प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ से पूरा देश सन्न रह गया। महाकुंभ की भव्यता और सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वालों की पोल खुल गई। प्रशासन के मुताबिक 30 लोग इस भगदड़ में मारे गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लगे ये पोस्टर्स सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक इस हादसे में मारे जाने वालों की संख्या को लेकर कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रयागराज के पीएम हाउस में यानी कि पोस्टमार्टम हाउस के बाहर 24 अज्ञात मृतकों के चेहरे के पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिन्हें देखने के बाद लग रहा है कि कहीं महाकुंभ मेला प्रशासन कुछ छिपा तो नहीं रहा। पोस्टर लगने के बाद उठ रहे सवाल। प्रयागराज पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लगे इन पोस्टर्स के लगने के बाद आशंका है कि कहीं मौतों का आंकड़ा लोगों से छिपाया तो नहीं जा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 अज्ञात मृतकों के पोस्टर लगाए गए हैं, जबकि इससे कहीं ज्यादा लोग पहले ही जान गंवा चुके हैं, जिसके आधिकारिक आंकड़े प्रशासन की तरफ से भी जारी किए गए थे। इन पोस्टर्स के जरिए प्रशासन मृतकों की पहचान करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग अपने परिवार के लोगों की तलाश में लगे हुए हैं। इन पोस्टर्स के लगाए जाने के बाद से ही लोग अपनों की तलाश में पीएम हाउस पहुंच रहे हैं। फिलहाल पोस्टर से किसी भी मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। 2 जगह हुई थी भगदड़। संगम में भगदड़ मचने से माहौल में एक डर पैदा हो गया था। वहां के चश्मदीदों ने बताया कि महाकुंभ क्षेत्र में मौनी अमावस्या के दिन सुबह 4 बजे झूसी के सेक्टर 21 में भी भगदड़ मची थी। जानकारी होने पर मीडिया को कुछ लोगों ने बताया था कि भगदड़ में उसके परिजनों का हाथ छूट गया था। वहीं कुछ लापता हैं, जिनके बारे में प्रशासन कोई जानकारी नहीं दे रहा। गौरतलब हो कि संगमनौज प्रयागराज का एक पवित्र स्थल है, जहां गंगा, यमुना और मिथकीय नदी सरस्वती का मिलन होता है। इस स्थान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। साधु, संतों और श्रद्धालुओं के लिए संगमनौज पर स्नान करना सबसे पवित्र और पुण्यदायक होता है। मौनी अमावस्या के दिन देर रात संगमनौज पर ही श्रद्धालुओं की संख्या अचानक से बढ़ गई थी। लाखों लोग संगमनौज पर पवित्र स्थल पर स्नान करने पहुंचे, लेकिन भारी भीड़ के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। भीड़ प्रबंधन की कमी और श्रद्धालुओं के धक्का मुक्की के कारण भगदड़ मच गई और इस घटना में 30 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत हुई है। इस घटना के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर खूब सवाल उठाए थे। नहीं, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये केवल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ही परेशान रही है। केवल वीआईपी कल्चर, वीआईपी कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं। आपने देखा पूरा कैबिनेट जाके माँ गंगा के गोद में जाकर संगम स्थल पे जाके अटखेलियाँ खेल रहा था, वहाँ पर जल क्रीड़ा कर रहे थे। सोच सकते हैं आप, वहाँ धार्मिक भावना से आप गए हैं, वहाँ जाकर आप माथे लगाएंगे, जल को आचमन करेंगे, जल आचमन करके आशीर्वाद लेंगे। वहाँ पूरी तरीके से केवल और केवल ब्रांडिंग की जा रही थी। और अमित शाह जी गए थे, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका जलाभिषेक जैसे हो रहा है। मैं समझता हूँ ये पूरी तरीके से केवल मार्केटिंग और ब्रांडिंग के नाते ये सारी चीज़ें, आपने आमंत्रण तो दे दिया, आमंत्रण दे दिया तो उसकी व्यवस्था नहीं की आपने, और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आज देखिए कितने साधारण परिवार के लोग, कितने गरीब परिवार के लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग बेचारे, आज उनकी मृत्यु हो गई। वह बहुत ही दुखद पीड़ादायक है। कितने लोग घायल हैं। अव्यवस्था पूरी तरीके से फैल चुकी। चित्कार में देखा, वीडियो में चीख पुकार हो रही है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कल ये रात की भगदड़ नहीं है, कल दिन में 12 बजे 21 नंबर पुल पे भी एक बार भगदड़ हुई है। उसके बाद भी प्रशासन ने उसको चेता नहीं, उसके बाद भी लगातार आमंत्रण दे रहे हैं, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं की। सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए और लगातार लोगों को केवल बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत दुखद घटना है। इसके पहले भी कुंभ हुए हैं, अर्धकुंभ हुए हैं, महाकुंभ हुए हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं कभी रही। जिसकी इच्छा थी, जिसकी स्वेच्छा थी, जिसके स्नान करने में जिसके सौभाग्य था, वो आता था, करता था। पर आज बुला बुलाकर मार्केटिंग कर करके, पूरी ब्रांडिंग करके, मैं समझता हूँ कि सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया, और जिसके नाते ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। मैं निश्चित तौर से उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और मृतक आत्मा के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। जो घायल हैं वो तत्काल ठीक हो, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है। सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करे और केवल मार्केटिंग ब्रांडिंग छोड़कर अब पूरी उस व्यवस्था पर लगे, जिससे कि वहाँ लोगों को कुछ